Good morning, students. Welcome to Pol Science class. And today we are going to start our next topic, the Iraq invasion of chapter 3rd, US hegemony in world politics. This topic is also the example of US hegemony, US dominance. So let us start. As you know, in our last topic, in our last lecture, we have discussed the terrorist attack of 9/11 on America by Al Qaeda terrorist, and after that, the reaction of America against terrorist groups. So, today's topic is very important because this topic is also the live example of American dominance, American hegemony, अमेरिका की दादागिरी का एग्जाम्पल है ये भी. Now, George Bush had decided to start an operation against Iraq on the ground that Iraq is developing weapons of mass destruction. अमेरिका ने एक स्टेटमेंट दी कि हमें इंफॉर्मेशन मिली है, वी हैव गॉट इंफॉर्मेशन कि इराक इज़ डेवलपिंग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, कि जो इराक है वो न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है जिससे क्या पूरा वर्ल्ड ख़त्म हो सकता है. अब एक रूमर्स फैला दी. सो दैट्स वाई वी वांट टू स्टॉप हिम, हमें उसे रोकना चाहिए. सो वी शैल स्टार्ट एन ऑपरेशन अगेंस्ट इराक. तो हम इराक के अगेंस्ट एक ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे. सो 19 मार्च 2003 द यूएस लॉन्च्ड अ वॉर अगेंस्ट इराक अंडर द कोड नेम ऑफ ऑपरेशन इराकी फ्रीडम. अब अमेरिका ने क्या किया, जैसे उन्होंने स्टार्ट किया था ये ऑपरेशन, उसको एक कोड नेम दिया गया. क्या नाम था? ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, इराक की आज़ादी. तो अब ये देखिए, अमेरिका हु इज़ द ओनर ऑफ मोर देन 20 न्यूक्लियर बॉम्ब्स, जिसके पास खुद के पास 20 से ज़्यादा बॉम्ब हैं, वो क्या एलिगेशन लगा रहा है इराक के ऊपर कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं. ओके. अब जब ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था उससे पहले जो रिएक्शंस थे कंट्रीज़ के, वी शैल डिस्कस इट. फर्स्ट ऑफ ऑल, अमेरिकन सिटीजन्स क्रिटिसाइज्ड दिस ऑपरेशन. अमेरिकन जो सिटीजन्स थे उन्होंने ऑपरेशन को क्रिटिसाइज़ किया. उन्होंने एक स्टेटमेंट दी. क्या कहा उन्होंने कि फर्स्ट ऑफ ऑल, अलकायदा टेररिस्ट अटैक ऑन 2 एम्बेसीज ऑफ अमेरिका एंड इन रिस्पॉन्स अमेरिका स्टार्ट बोम्बार्डमेंट on Afghanistan and Sudan to root out the terrorist activities, to crush all the terrorists. And after that, Al Qaeda attack on America in the form of 9/11 terrorist attack. And in response of this attack, American arrested many people on the ground of doubt. So if America start a war against Iraq once again, then it will be the invitation of terrorist attack on America. अगर अमेरिका फिर से अब इराक पर अटैक करता है तो ये क्या रहेगा, ये आतंकवादियों को फिर से एक न्योता रहेगा कि आप अमेरिका पे फिर से अटैक कर दीजिए. सो इस तरीके से अमेरिका के लोग मरते रहेंगे. सो वी डोंट वांट दिस, हम ऐसा नहीं चाहते. इवन जो फ्रांस है, फ्रांस, जर्मनी, न्यूजीलैंड जो देश थे, ये भी क्या थे, इस ऑपरेशन के अगेंस्ट थे. एंड यूएनओ ऑल्सो रिफ्यूज्ड टू गिव परमिशन. यूएनओ ने भी इसके लिए परमिशन नहीं दी. और इवन 36 मिलियन पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे संसार में 36 मिलियन जो पीपल थे वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया, क्योंकि इस वॉर के अगेंस्ट 3000 प्रोटेस्ट हुए थे, विद्रोह हुए थे कि अमेरिका को ऐसा नहीं करना चाहिए. बट यू नो वेरी वेल, अमेरिका वांट टू शो हिज डोमिनेंस. अमेरिका ने अपनी दादागिरी दिखानी थी. सो हुआ क्या, ही सेंड इन्विटेशन टू द मेंबर ऑफ नाटो. नाटो के मेंबर्स को इन्विटेशन सेंड कर दिया और 40 कंट्रीज़
वर रेडी टू पार्टिसिपेट इन दिस कोलिशन, इन दिस ऑपरेशन। अब 40 देश थे वो रेडी थे इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। एंड सेकंड थिंग, किस बेस पे, ऑन द ग्राउंड टू प्रिवेंट इराक फ्रॉम डेवलपिंग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। बट अमेरिका ऑलवेज टेक एडवांटेज विद द वर्ड ऑफ वॉर। अमेरिका तो हमेशा युद्ध के नाम से ही हमेशा फ़ायदा कमाता रहा है, बिकॉज यू नो वेरी वेल इन ऑल वॉर्स majority of the soldiers were of Americans। अधिकतर जो मेजोरिटी होती है, अधिकतर सैनिक वो किसके होते हैं, अमेरिका के होते हैं। आफ्टर दैट अमेरिका गेव अ स्टेटमेंट कि आई हैड टू फेस ग्रेट लॉस, सो जस्ट कंपनसेशन मी, गिव मी कंपनसेशन, मुझे आप मुआवजा दो। और तो सभी देशों से पैसे ले लेता है, और इतना नुकसान नहीं होता अमेरिका का जितना कि वो लोगों से रिटर्न में ले लेता है। ऐसा ही यहाँ पे हुआ। 40 कंट्रीज़ इकट्ठी हो गई इस ऑपरेशन में शामिल होने के लिए, और टोटल ट्रूप्स थे 1,77,000। और यूएसए से कितने सोल्जर्स थे, 1,30,000। 1,30,000 सोल्जर्स तो कहाँ से थे, सिर्फ अमेरिका से थे। मतलब अमेरिका के पास फिर से एक एक्सक्यूज़ था बाकी देशों से पैसे लेने का। एंड 9 अप्रैल को क्या हुआ कि जो ये सारी कंट्रीज़ मतलब अटैक करते बगदाद तक पहुँच गई थी, जो इराक की कैपिटल है बगदाद। सो लेट अस गो टू बगदाद। लो जी, आप फ्लाइट से बगदाद पहुंच चुके हो। अब वो इराक से सीधा मतलब कि वो बगदाद तक पहुंच गए। ओके, जो ट्रूप्स थे सारे बगदाद तक पहुंच गए। अब जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने क्या किया, उस स्टेटमेंट दी कि अब हम इस अटैक का इन्वेजन का एंड कर रहे हैं, मतलब इसको समाप्त कर रहे हैं। अब बुश ने अनाउंसमेंट की थी ऑन 1 मई एंडेड इन्वेजन पीरियड, कि अब हम इस अटैक को बंद कर रहे हैं, अब और अटैक नहीं होंगे इसके ऊपर। लेकिन बिगेन द पीरियड ऑफ मिलिट्री ऑक्यूपेशन, अब एक नया टाइम पीरियड स्टार्ट होगा। इसको क्या नाम दिया गया, मिलिट्री ऑक्यूपेशन, क्योंकि 1 मई टू 2003 से लेकर टिल 2011 तक का जो पीरियड था वो उसको क्या नाम दिया गया, पीरियड ऑफ मिलिट्री ऑक्यूपेशन। मतलब कि अमेरिकन जो आर्मी थी वो वही इराक में ही रही, लेकिन सिंस नो एविडेंस ऑफ WMD, मतलब कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वॉज देयर, वहाँ पे कोई ऐसे हथियार नहीं मिले थे। एक्चुअली जो रियल ऑब्जेक्ट था, रियल एम था इस इन्वेजन का, वो क्या था, टू टेक ओवर इराक की ऑयल फील्ड्स। मतलब जो इराक की जो ऑयल रिफाइनरीज है उनको टेक ओवर करना, उन पर कब्जा करना, वहाँ से तेल निकालना। क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका क्या शौक होता है अपना डोमिनेंस, तो वो भी हर चीज़ फ्री में मांगता है। एंड इंस्टॉलिंग अ रिजाइन मीन्स गवर्नमेंट फ्रेंडली टू द US, मतलब ऐसी सरकार बनाना वहाँ पे जो किसके फेवर में हो, जो अमेरिका के फेवर में हो। सो US हैज़ नॉट बीन एबल टू पैसिफाई द पीपल ऑफ इराक। अब वहाँ पे क्या होता, इतने ज़्यादा उसकी अगेंस्ट हो गए थे लोग इराक के अंदर, बच्चा अमेरिका के ख़िलाफ़ हो गया था। सो अमेरिकन आर्मी उन लोगों को पैसिफाई नहीं कर पाई थी। ए फुल फ्लैज इंसर्जेंसी अगेंस्ट US वॉज इग्नाइटेड इन इराक, मतलब इराक के अंदर एक विद्रोह फैल गया था अमेरिका के अगेंस्ट। और इस युद्ध में नियर अबाउट अमेरिका को 3000 सोल्जर्स को खोना पड़ा था। बट इराक ने तो इससे ज़्यादा सोल्जर्स को खोना पड़ा, इराक के बहुत ज़्यादा सोल्जर्स मारे गए थे। और साइड बाय साइड 50,000 सिविलियंस जो आम नागरिक थे विदाउट एनी राइम एंड रीज़न, विदाउट एनी फॉल्ट, वो भी मारे गए थे। सो इससे पूरा जो वर्ल्ड है वो अमेरिका के अगेंस्ट हो गया था, मतलब कि सब ने हेट किया अमेरिका से। लेकिन ये क्या था, एक लाइव एग्जांपल था किसकी, एक डोमिनेंस का, अमेरिकन डोमिनेंस का। सो इट वाज कॉल्ड मिलिट्री एंड पॉलिटिकल फेल्योर ऑफ अमेरिकन आर्मी और US। So dear students, we have discussed each and everything in this lecture regarding this operation Iraqi freedom. So you are requested to listen it twice and thrice to understand each and everything. Till then, thanks and have a nice day.